गुरुजी ने इस कथा में बेटियों के बारे में बताया है कि बेटियों के साथ क्या करना चाहिए। पत्नी ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह मैं अच्छी जगह कर देता हूँ। बेटी अगर इन जीवों के कल्याण की बात करती है तो बेटी के लिए वर भी वो ढूंढूंगा जो जीवों का उद्धार करने वाला। बेटी पढ़ी लिखी है, उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका लड़का होना चाहिए, वर होना चाहिए। बेटी ज्ञानवान है, उससे दुगना ज्ञानवान उसका वर होना चाहिए। माता सीता ने 4 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठाया था उल्टे हाथ से, तो जनक जी ने संकल्प ले लिया था कि सीता का विवाह उसी से करूंगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा। राम जी ने धनुष को उठाया, चढ़ाया, तोड़ दिया तो सीता जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया, पिताजी मेरे लिए धनुष यज्ञ क्यों रखा? तो जनक जी ने कहा कि तूने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था 4 वर्ष की आयु में, तो तेरा पति वो होना चाहिए जो इस धनुष को तोड़ दे। तो जाने विद्वान है पत्नी बेटी तो उससे दुगना विद्वान उसका पति होना चाहिए। दुगना विद्वान खूब पढ़ाओ बेटियों को, खूब पढ़ाओ बेटों को, विद्या में कोई कमी मत छोड़ो। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, बेटियां एक बात का स्मरण रखे कि तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ाने में कमी नहीं लाएंगे, तुम्हारे पिता तुम्हें कपड़े पहनाने में कमी नहीं लाएंगे, तुम्हारे पिता तुम्हें बड़े शहर में विद्याधन कराने में कमी नहीं लाएंगे। तो बेटियों से निवेदन है तुम भी अपने पिता के मस्तक को झुकने मत देना, जहां तुम्हारा पिता चाहे शादी वहीं करना। किसी एरे गेरे नट्ठू खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना री जीजियो। मेरा बेटियों से निवेदन है, केवल एक बेटी होती है ऐसी जो अपने पिता का काल के मुंह से छुड़ा लाती है। पहले भी कथा में कहा 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर चले गया वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो कोई लांघ कर चले गया। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो भ्रष्टा के बराबर, गंदगी के बराबर होता है। जिसमें ठोकर लग गई और खा लिया वो भ्रष्टा के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है। ये 4 तरह का भोजन होगा। सनातन हिंदू धर्म में रीति है, पति के भोजन करने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो पति की अकाल मौत का स्मरण नहीं होता और नारी का अखंड सौभाग्य होता है और 4 धाम के प्रसाद के बराबर वो महाप्रसाद होता है। पति के जीवने के बाद पत्नी अगर उसी थाली में भोजन कर रही है, और हमारा निवेदन है पति की थाली में अगर भोजन नहीं करना है तो निवेदन है एक थाली में भोजन साथ बैठकर मत करो, 2 थाली लगा लो, अलग अलग लगा लो। साथ बैठ के भोजन करते हो मना नहीं है, आप आराम से करो, पर एक थाली में दोनों साथ बैठकर खाते हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। तुम देखना बफेट में जब पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं ना तो घर के बड़े भी खड़े रहते हैं तो इनको सुध नहीं रहता, क्योंकि मदिरा के नशे में रहते हैं। स्नेह का प्यार का नशा ऐसा होता है, आग लगन दो अपन तो चलो तो खाओ। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल भी दबाएं।